हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएससी सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी प्रिपरेशन कोचिंग के सेल्फ स्टडी के साथ कैसे क्लियर करें। तो बेसिकली बात यह है कि तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर सक्सेस कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है? क्योंकि मटेरियल जो सिलेबस है वो तो हर जगह अवेलेबल है, फिर भी कुछ ही लोग सिलेक्शन क्यों पा रहे हैं? बाकी लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि जो सामने नहीं आ रही? ऐसा वो लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं क्या अलग कर रहे हैं जो वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग नहीं? क्या वो लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या ज़्यादा स्किल्ड हैं? बिल्कुल नहीं। इसके बेसिकली दो रीज़न हैं। पहला, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सिलेबस कर रहे हैं, और दूसरा, किस तरीके से वो उस मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वो उसको पढ़ रहे हैं। बस अगर हम इन्हीं दो चीज़ों को समझ जाएं ढंग से तो हम भी उन टॉप लोगों में शामिल हो सकते हैं और अपना सिलेक्शन पहली बार में सेल्फ स्टडी करके ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में अभी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आते हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं। तो नेचुरली उन लोगों का जो फोकस होगा वो पहले इसी बात पे होगा कि हम सब पूरा सिलेबस एक बार कर लें, और इसी चक्कर में वो लोग सिलेबस पूरा करने के चक्कर में 99% चांस है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है पहली बार में, यहाँ तक कि दूसरी बार में भी। तो जब 2-3 अटेम्प्ट गुज़र जाते हैं तब जाके उनको रियलाइज़ होता है कि प्रिपरेशन करने में और जो पेपर हम कर रहे हैं, जो पेपर हम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर हम इधर स्पेसिफ़िकली सीजीएल की बात कर रहे हैं चलो, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और यही वो सिलेक्टेड बच्चे, जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेटजी हमसे हमारे साथ शेयर करिए, तो वो आपको सिलेबस और रूटीन तो बता देते हैं कि मैंने मैथ्स में यहाँ से पढ़ा, इंग्लिश में यहाँ से पढ़ा, रीजनिंग में थोड़ी बहुत करता था, जीके के 6 महीने के पहले करंट अफेयर्स कर लिए। बट वो चीज़ नहीं बताते हैं कि वो प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे थे और पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो जाता है। तो यही मैं आपसे डिस्कस करूँगा अभी। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पढ़ तो लिया है, सारी तैयारी कर ली है, बट फिर भी उनका स्कोर नहीं आ पा रहा है जो कि पेपर क्लियर करने के लिए चाहिए। या तो स्कोर नहीं आ पा रहा है, या तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम वाले दिन नहीं दे पा रहे हैं, कि उनके साथ घर पे जब वो तैयारी करते हैं या घर पे टेस्ट देते हैं वहाँ तो वो स्कोर आ जाता है उनका ठीक ठाक नंबर, बट वही वो एग्ज़ाम वाले दिन उस स्ट्रेसफुल माहौल में, उस स्ट्रेसफुल एम्बियंस में, जब आपके सर के ऊपर तलवार लटकी होती है कि उस दिन आपको वही पेपर निकालना ही निकालना है, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वहाँ पे वो जो आता है वो भी गलत कर देते हैं। और फिर घर आके देखते हैं या फिर जब उसका पेपर का एनालिसिस करते हैं तो वो देखते हैं भाई यार ये तो आसान क्वेश्चन था, वहाँ हो नहीं रहा। तो आपको लगता है प्रेशर, टेंशन, दिमाग नहीं चलता है पेपर में। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या फैक्टर है जो हमें परफॉर्म करने से रोक रहा है, जो हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं? डर जाना पेपर में, कॉन्शियस हो जाना, घबरा जाना, दिमाग चलना बंद हो जाना, आता हुआ गलत कर देना, जो हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चंस और तैयारी, वही उसको ज़्यादा टाइम दे देना, एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाना, उसके चक्कर में जो आसान क्वेश्चन है वो रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे सेम मार्क्स के हैं, 1 घंटे का टाइम है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को डील करने के लिए
जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स है वो मैंने सारी एक शीट में लिख दी हैं, और ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे जो आपकी 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन है कैसे उसमें आपको लगे रहना है, कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे फोकस बनाए रखना है, कैसे नेगेटिविटी से डील करना है, कैसे अपने आप को जो हम डाउट करने लगते हैं, यार हमसे तो नहीं होगा, हो ही नहीं रहा है, कैसे अपने आप के अंदर वो स्किल डेवलप करनी है, कैसे अपना लेवल बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह लिख दी हैं। अच्छा, मैं कौन? देखिए, मैंने कैट का पेपर निकाला हुआ है, CGL का निकाला हुआ है, AF कैट का पेपर निकाला हुआ है, डिफेंस का पेपर निकाला हुआ है, और फ़िलहाल मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैंने सोचा कि मेरी जर्नी तो कंप्लीट हो रखी है, तो क्यों ना मैं इसको शेयर कर दूं कि बाकी लोगों का भला हो जाए। आप इतना पैसा कोचिंग में लगाते हो, इतने हज़ारों रुपए कोचिंग में खर्चते हो, और उस एक दिन आपका अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो आपको फिर से पूरा साल लगाना पड़ता है, इतना टाइम, इतना पैसा, इतना मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो जो मैंने चीज़ें सीखी हैं और जो जो जिन चीज़ों को मैंने यूज़ करके इन सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ कह लो, वो सारे माइंडसेट कह लो, वो मैंने लिख दिया है एक पेपर पे नहीं बल्कि कुछ शीट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो में, आप उसको जाओ, आपको कुछ नहीं करना, एक बार उसको पूरा पढ़ लो एक दिन आराम से बैठ के। उसके बाद, पढ़ने के बाद उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको पेपर कैसे देना है, और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी प्रिपरेशन के दौरान, फिर आप देखोगे कि अरे यही सेम प्रॉब्लम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो मैंने वो कंपाइल किया है PDF में। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है, और ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ऐसे डील करना है, तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं, और उसको पढ़ के आपका सिलेक्शन 95% चांस है कि हो जाएगा। बाकी 5% लक पे छोड़ते हैं कि आपका कंप्यूटर कैसा था और उस दिन आपकी तबीयत कैसी थी। बाकी तो आप कोई भी टीचर आपको सिलेबस बता देगा कि ये पढ़ना है और इतने मॉक करने हैं, बट कैसे पढ़ना है और कैसे मॉक अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे देखते ही क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करने की टेक्निक्स आ जाती हैं, कैसे डर लगना बंद हो जाता है, कैसे हम अपना जैसे घर पे पढ़ाई करते थे घर पे सॉल्व हो जाता था, ऐसे ही पेपर वाले दिन भी सॉल्व हो जाता है। वो सब मैंने शेयर करा है ताकि आपका 1 साल बचे और पैसे बचे जो कोचिंग में आप इतने हज़ारों रुपए खर्च करते हो फॉर्म वगैरह भर के, तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए। उसके लिए आप लिंक पे जाओ और एक दिन बैठ के आराम से पढ़ो। एक दिन भी नहीं बल्कि 2 घंटे में हो जाएगा। थैंक यू, मुझे बाद में बोलना। पीस आउट। तो जाओ और लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपना सिलेक्शन गारंटी करो।